Hi students, today we will study poem When You Are Old written by W.B. Yeats. It is a love poem. In this poem, the poet tells his beloved that one day she will become old and her hair will turn white. She will feel sleepy and tired all the time, and she will sit by the fireplace and not. The poet said that she would then take up his book of poems. तो पोएट क्या बोल रहा है इसमें कि जो ये पोएम जो है वो इसमें अपनी बिलवेड को एड्रेस करता है जिसने कि उसके प्यार को कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो पोएट उसको बोल रहा है कि जब वह बूढ़ी हो जाएगी और उसके बाद बाल जो सफ़ेद हो जाएंगे और सारा दिन वह अपने आप को थकी हुई महसूस करेगी, तो तब क्या करेगी? वो क्या करेगी? उसको चाहिए कि वह अपनी जो पोएट ने किताब लिखी है उसके प्यार के लिए पोएम्स की, वह उसको बैठे पढ़ेगी और वह उसके प्यार के बारे में सोचेगी, विच ही नेवर रिस्पॉन्डेड। तो उसके बाद क्या है, पोएट क्या बोलता है कि वो ही इज़ द ओनली लवर, ही इज़ ओनली ट्रू लवर, एंड वो उसको क्या करता है, अपने दिल से प्यार करता है और ना उसके यूथफुल ब्यूटी को प्यार करता है, बट उसकी पिलग्रिम सोल जो उसके अंदर है वो उसको भी प्यार करता है। तो वो उसको बोलता है अपनी बिलवेड को कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो जो उसके जो यूथ को प्यार नहीं करने वाले लवर हैं वो सारे चले जाएंगे और वह अकेला जो ट्रू लवर है वो ही रह जाएगा। तो उससे क्या है कि तब उसको पता चलेगा कि उसको कौन असली में प्यार करता है। तो अब हम क्या करेंगे, पोएम को पढ़ेंगे। When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep। तो इसमें क्या है, व्हेन यू आर ओल्ड का पोइट क्या बोल रहा है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। ग्रे, ग्रे मीन जब तुम्हारे बाल जो है सफ़ेद हो जाएंगे। फुल ऑफ स्लीप, सारा दिन नींद में रहोगी। एंड नॉडिंग बाय द फायर, नॉडिंग क्या है, डॉजिंग, ऊँगना। वो कहते हैं कि ऊँगते हुए सिर हिलाएगी तो कहाँ पे, आग के पास बैठी हुई। एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक, और तुम्हें अपने वो जो है जो सॉफ्ट लुक्स तो तेरी थी उसके जो तुझे अपना जो स्वप्न है वो दिखाई देगा। एंड योर आइज हैड वंस एंड ऑफ देयर शेडोज डीप, और जो तुम्हारी आइज़ में जो सॉफ्ट लुक्स थी कभी तुम उसके बारे में सोचोगी और ये भी सोचोगी कितनी तुम्हारी सुंदर आँखें थीं। और अब जो वो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई हैं जब तुम क्या, बूढ़ी हो गई हो। In these lines, the poet tells his beloved that one day she will become old and her hair will turn grey. She will feel sleepy all the time and she will sit by the fireside. The poet says that she should then take up his book of poems. तो उसको क्या है, वो फिर उसको स्लोली उन पोइम्स को पढ़ेगी और उसके बारे में डीपली सोचेगी। वो क्या करेगी, तब उसको पता चलेगा कि जो पोएट है वो उसका ट्रू लवर है, और उस पोएम जो उसकी पोइम्स है उससे उसको उसकी जो है उसके यूथफुल ब्यूटी है उसको याद करवाएंगी। और तब उसको क्या होगा, शी विल देन ड्रीम ऑफ हर सॉफ्ट लुक्स एंड ऑफ हर आइज़ शी हैड वंस, जो कभी थी उसकी, और वो याद करेगी कि उसकी आइज़ कितनी सुंदर थी और गहरी थी। और वह क्या, वो जो सब, अब वह बूढ़ी हो गई है तो वो जो सब उसकी सुंदरता है वो अब ख़त्म हो गई है। हाउ मैनी लव योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस and love your beauty with love, false or true. But one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face.
तो इसमें पोइट क्या बोल रहा है, हाउ मैनी लव योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस क्या है, मोमेंट्स ऑफ जॉय ब्यूटी, जो क्या है, यूथ है, जवानी है, और क्या है, एंड लव योर ब्यूटी विद लव, फॉल्स और ट्रू, क्या कि जो तुम्हारी सुंदरता को सच में या झूठ में जो प्यार करते हैं। बट ऑन वन मैन लव द पिलग्रिम सोल इन यू। पिलग्रिम सोल क्या है कि जो 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 सोल जिसने की जो कि धरती पर आई है, तो वो क्या है, पिलग्रिम सोल है, और जो थोड़े समय के लिए आई है, जैसे कि कोई तीर्थ यात्री थोड़ी समय के लिए यात्रा करने जाता है, उसी तरह ये जो पिलग्रिम सोल है, जो सोल है हमारी, वो धरती पर थोड़े समय के लिए आया है, इसलिए उसने इसको क्या बोला है, पिलग्रिम सोल बोला है। एंड लव द सॉर्स ऑफ योर चेंजिंग फेस। तो चेंजिंग फेस क्या है, जो कि चेहरा जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसमें भी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो उसके बारे में बता रहा है। वो पोएट इसमें क्या कह रहा है अपनी बिलविड को, कि जब तू बूढ़ी हो जाएगी तब क्या है, तेरे उसको क्या है, ट्रू क्वालिटी ऑफ वेरियस लवर्स, उसका पता चलेगा कि कौन उसको असली में प्यार करता है। कहते हैं कि जब वो जवानी में थी तो बहुत से उसके लवर्स थे, चाहे वो सच्चे थे या झूठे थे, वो जो कि उसके फिज़िकल ब्यूटी को प्यार करता था, लेकिन उनमें से केवल एक ही जो था, वो कौन था, वो पोएट था जो उसको उसकी पिलग्रिम सोल को प्यार करता है। तो इसमें क्या कवि कह रहा है कि उसने क्या है, उसकी ब्यूटी ऑफ हर स्पिरिट को प्यार किया है, और ना कि उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी को। और उसके क्या है, उसने उसको और किसको प्यार किया है, सॉरोज ऑफ हर चेंजिंग फेस, उसके जो चेहरा बदल रहा है उससे में उसको भी उसने प्यार किया। इसमें पोएट जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हिज लव फॉर हिज बिलवेड वाज प्योर एंड कॉन्स्टेंट, एंड ही लव्ड हर सोल, नॉट ऑफ हर physical beauty. And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. Glowing bars क्या है, bright red bars of iron in the fireplace, जो चूल्हे में जलती हुई गर्म सलाखें हैं। मरमर अ लिटल सैडली हाउ लव फ्लैड, और वह क्या है, वह उदासी से वह गुनगुनाएगी कि कैसे उसका प्यार ख़त्म हो गया है। एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवर हेड एंड हीड हिज फेस अमीड अ क्राउड ऑफ स्टार्स। तो वो जो है क्राउड ऑफ स्टार्स क्या है, स्टार का झुंड। तो इसमें क्या है, कवि कहता है कि जब वह बूढ़ी हो जाएगी और ही विल नो मोर इन द वर्ल्ड, कि जब वो संसार में नहीं होगा तब क्या करेगा, वो उसकी जो कविताएं हैं, पोइम्स जो उसने अपनी बिलविड मार्डगॉन के बारे में लिखी हैं, तो वो क्या उसको उसके ट्रू लव के बारे में याद कराएंगी, और वह कवि को याद करेगी जिसके कि प्यार को उसने कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। और तो क्या करेगी, वो कहता है कि वो जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो वह क्या, जब जो मरा हुआ कवि है, जो उसका लवर है, उसके बारे में याद कर करके वो दुखी हुआ करेगी। और कवि कहता है कि जो उसकी आत्मा है तो वो पहाड़ों में बहुत ऊपर चली जाएगी और अपने आप को किसमें, सितारों के पीछे छिपा लेगी। तो जो लास्ट वाली 2 लाइन्स हैं उसमें ये क्या है, दूसरा भी इसका अर्थ निकल सकता है, जैसे कि उसको जो वो बूढ़ी हो जाएगी तो उसको ये पता चल जाएगा कि कौन जो उसका ट्रू लवर था और कौन जो था उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी को प्यार करता था।
जो उसकी फिजिकल ब्यूटी को प्यार करता था वो उसको बिल्कुल भूल जाएंगे, उसको छोड़ देंगे। और जो उसकी आत्मा की ब्यूटी को प्यार करता है वो ही उसको जाकर याद रखेगा। और जो वह उसको बुढ़ापे में जब वो पोइम्स पढ़ेगी तो उसको पता चल जाएगा, जब उसको कोई भी उसका जो एडमायरर नहीं होगा जो उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी को प्यार करता है। तो हम क्या करेंगे बेटे, आपने इसमें पोइम में समझ लिया है, इसमें समझ लिया है कि ये जो पोइम है वो किसके बारे में है, कवि के बेलाविड मार्डगॉन के बारे में है। तो वो जो कहता है कि वो उसका जो है ट्रू लवर है, वो जो उसकी फिज़िकल ब्यूटी को प्यार नहीं करता लेकिन उसके पिलग्रिम सोल को प्यार करता है। तो ये उसको कब पता चलेगा, जिसका जब वो बूढ़ी हो जाएगी, जब उसका कोई भी जो फॉल्स लवर है वो नहीं होगा। तो अब क्या है, हम इसकी ग्लॉसरी करेंगे। इसमें क्या है, मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, यूथ एंड ब्यूटी, जवानी और सुंदरता, पिलग्रिम सोल, प्योर हार्ट, सोल ऑफ मार्डगॉन, शुद्ध हृदय और जो मार्डगॉन की सोल है वो, ग्लोइंग बार्स, फायर प्लेस, जैसे बट्टी होती है जहाँ पे आग जलाई जाती है, मरमर टू स्पीक सॉफ्टली, आराम से नर्मता से बोलना, दैट्स ऑल। तो अब इसको आप वीडियो को देखो और इसको समझो और जो ग्लॉसरी है उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख के मेरे को सेंड करो। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।